हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और ये रहा मेरा बारात का लुक। फिर हम निकल गए बारात लेके मामा के साथ अपने ज़ोरों शोरों से। और यहाँ पे हो रही है आतिशबाजियाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे पटाखे बुलाए गए। यहाँ पे अनार थी, बहुत सारे फुलझड़ी थी। हम तो देख के दंग ही रह गए कि मेरे मामा लोग ने इतने सारे फायरवर्क्स खरीद रखे हैं। बल्कि मेरे भाई ने बताया था कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, बट जब हम लोगों ने देखा तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे लोग जो मेरी मामी के घर वाले भी लोग थे, वो लोग भी सारे लोग बाहर आके देखने लगे कि बारात आ चुकी है। और हम लोग गाड़ी के अंदर से देख रहे थे। इसके साथ एक चीज़ और है, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर कोई भी फायरवर्क्स हो रहे हैं आपके आसपास तो आप उससे दूर रहें, क्योंकि कभी भी वो किसी के ऊपर भी जा सकता है, तो ये सेफ़ भी नहीं होता है थोड़ा। उसके बाद हुई मामू की दूध पिलाई की रस्म हुई। वहाँ पे उनकी भाभियाँ आई, वो बहुत ही हंसी मजाक करती हैं। ऐसे ही हम लोग मेहंदी में भी गए हुए थे, तो वहाँ पे मेरे भाइयों के साथ वो हंसी मजाक कर रही थी। फिर मामू के साथ भी उन्होंने सेम ही किया। उसके बाद हम लोग अंदर गए, हमारा अच्छे से स्वागत हुआ। फिर सलाम कराई की एक रस्म होती है, जिसमें घर की जितनी भी बड़ी लेडीज़ या छोटे बच्चे जो भी होते हैं मामी के साइड के, वो लोग आते हैं और जो दूल्हा होता है उसको सलामी देते हैं। बहुत सारे पैसे मिलते हैं, कुछ लोग गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। और हमारे यहाँ ये होता है कि जिसका मन होता है वो गिफ्ट्स देता है, जिसका मन होता है वो उनको माला पहनाता है। माले में कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स का बनाते हैं, कुछ लोग मतलब जिसको जो अच्छा लगता है वैसा वो बना लेता है। तो मेरे मामा को ड्राई फ्रूट्स का माला पहनाया था, जिसमें बहुत सारी नोट्स लगी हुई थी, ग्रीन और कुछ और भी थी बहुत सारी। तो मुझे भी मिला, उनके साथ जो लोग बैठे थे उन्हें भी मिला। खासकर एक चीज़ और है कि मेरा जो एक छोटा भाई है, तो वो उसको तो एडवांटेज मिला, वो सहवाला बन गया। बल्कि वो है थोड़ा बड़ा, फिर भी उसने छोटा बन के सहवाला बन के उसको एडवांटेज मिला उसका। फिर उसके बाद उसको तो बहुत सारे पैसे मिले, मुझे भी पहनाया गया था, क्योंकि मैं भी वहाँ पे बैठी हुई थी मामा के जस्ट बगल में ही। पापा थे, मेरी बहन थी, तो हम लोग वहाँ बैठे थे। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मेरी बहन को जो माला पहनाया गया था उसमें सिर्फ उसको 15 रुपीज़ ही मिले थे, उसमें 5 था। उसके बाद हमने फ़ोटोशूट के लिए फायरवर्क्स का यूज़ किया, क्योंकि उससे फ़ोटोज़ बहुत ही प्यारी आई थी गाइस। जब भी आएगी फ़ोटोज़ तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो पिक्चर्स अभी मुझे कैमरामैन ने दी नहीं है। तो जब भी वो दे देंगे तो मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत मस्ती की, मतलब। और एक चीज़ और है, ये जो फायरवर्क होता है वो 30 सेकेंड के लिए आपका चलता रहता है। 30 सेकेंड के बाद वो बंद हो जाता है। और फिर जूते छुपाई की जो रस्म होती है वो हुई। उन्होंने डिमांड तो बहुत ज़्यादा की थी, मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती, बट डिमांड तो बहुत ज़्यादा की थी। लेकिन हम लोगों ने उतने ही दिया जितना कि वैलिड था। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर ले लिया। और ये रहा मेरा पूरा लुक। और ये रहे एक साहबजादे जो हमारे मम्मी के बेस्ट फ्रेंड के बेटे हैं। और इसको वीडियोस में घुसना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसे हर चीज़ में टांग अड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम लोग अंदर गए और अंदर जाके ये मामी की रस्म हो रही थी, जहाँ पे एक रस्म होती है सिंदूर भरने वाली। बट हमारे यहाँ सिंदूर नहीं भरते, संदल होता है वो भरा जाता है, चंदन जैसा कुछ शाइनी सा होता है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, बट ऐसा ही कुछ होता है। तो वो रस्म हुई। रस्म होने के बाद क्या होता है, ये रस्म होने के बाद जो दूल्हे होते हैं वो बाहर जाते हैं। फिर बाहर जाने के बाद जो अभी मैंने आपको पहले रस्म दिखाई है वो रस्म होती है। फिर उसके बाद सारे लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। बातें करते करते हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ खाया पिया। और बहुत ही अच्छा जो भी इंतज़ाम हुआ था वहाँ पे शादी में, बहुत ही अच्छा था। बस एक चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी कि हम लोग जब बारात लेके पहुँचे तो वहाँ पे कुछ लोग आ ही नहीं जल्दी से। हम लोगों को 10-15 मिनट वेट करना पड़ा दूध पिलाई की रस्म के लिए। हम लोग गाड़ी में ही बैठे रह गए। फिर हम लोगों ने कॉल किया मामी को कि मामी हम लोग बाहर खड़े हुए हैं, आप लोग आइए। बस ये हुआ। फिर विदाई हुई और मैं विदाई की क्लिप लेना भूल गई, क्योंकि उस वक्त हम सब को बहुत ठंड लग रही थी। एज़ यू नो दैट ये दिसंबर का महीना है, तो हमें बहुत ठंड लग रही थी। तो हम लोग फिर वापस घर आ गए। थोड़ा सा मैंने क्लिप ले लिया वापस आने का। घर पहुँचे, फिर घर पे जो रस्म होती है दुल्हन की वो सारी स्टार्ट हुई। तो फिर उसमें हम लोग ने ये किया कि एक रस्म होती है पहले मिठाई खिलाने की। तो वो हाथ पे मिठाई रख के दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से खींच के खाते हैं। खाने के बाद क्या होता है
एक रस्म और होती है, मेरे घर में इसके पहले कभी हुई नहीं, बट हम लोगों ने सोचा था कि अगर अब ऐसा मतलब शादी हुई तो हम लोग उसको ज़रूर करेंगे। तो मेरी जो बहन है वो गई और एक बास्केट में वो लेने तो गई थी दूध, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, एटलीस्ट 3-4 बज गए थे हम लोग को, तो वो दूध तो उस टाइम अवेलेबल नहीं हो पाया था। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक बास्केट लेके उसमें वाटर फिल करके और बहुत सारे फ्लावर्स डाल दिए थे। जो एक होती है रिंग ढूंढने वाली जो रस्म होती है, वो करने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया था। तो वो रस्म करने के लिए मेरी जो बहन है वो गई, उसने सारी प्रिपरेशन करके लेकर आई। उसके पहले यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे, हम लोग वेट कर रहे थे कि वो लेके आए। तो मेरी जो मामी की लड़की है वो बहुत ही क्यूट है, तो उसने लाके मेरी मामी ने छोटी मामी को लाके दिया कि तुम इसको लेके बैठो तो थोड़ी देर के लिए। और वो इतनी प्यारी है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि वो एक जगह अगर उसको बैठा दो वैसे ही बैठी रहती है और हमेशा उसका फेस पे स्माइल ही रहती है। बहुत ही प्यारी है, बहुत प्यारी माशाल्लाह। अगर कोई इससे बात करता है तो वो इतने प्यारे से हंसती है, इतनी क्यूट लगती है ना। आप इसमें बहुत क्लियर इसका क्लिप नहीं आया है, बट मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसका एक क्लिप। तो गाइज़ यहाँ पे फिर हम लोग वेट ही कर रहे थे कि वो लेकर आए। अभी तक तो वो लाई नहीं, फिर उसके बाद जब लाई तो मेरी जो मम्मी की बुआ है उन्होंने उसमें अंगूठी डाल के और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद रस्म स्टार्ट हुई, उन लोगों ने उसको फाइंड करना स्टार्ट किया। रिंग मामी को मिल चुकी थी, हम जान रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको पकड़े हुए रखा था। ना मामा के हाथ में जा रही थी, ना वो बाहर निकाल रही थी। हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई एक तो जीते, एटलीस्ट फर्स्ट राउंड तो कोई जीते। फिर हम लोग वेट ही कर रहे थे, वो लोग उसमें ढूंढते जा रहे थे, कोई भी निकाल नहीं रहा था उसमें से। और मामा मेरे पूरा फ्लावर को इकट्ठा करके किनारे फेंक रहे थे उसमें। और उनको रिंग मामी को मिल चुकी थी, आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपना हैंड होल्ड करके रखा हुआ है क्योंकि उनको रिंग मिल चुकी थी, लेकिन वो फिर भी ऐसे ही मस्ती कर रही थी। रिंग मिल गई, फिर उसके बाद उन्होंने निकाला भी था। फिर मेरी बहन ने बोला कि वो निकाल के आप उनके हाथ में पहना दीजिए, मामा के हाथ में। तो उन्होंने निकाल के फिर मामा के हाथ में पहनाया था उसको। और पहनाने के बाद हम लोग वहीं पे बैठे थे, देख रहे थे उन लोगों का फ़ोटोशूट वगैरह भी करवाना था, बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक हुई थी। तो पिक्चर्स जब क्लिक हुई थी तो कैमरा मैन ने बोला था कि आप लोग मतलब बाहर चले जाओ, क्योंकि उन दोनों लोग का सिर्फ फ़ोटोशूट करवाना था। इसी वजह से पहले तो कैमरा मैन गायब ही हो गए थे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनको हम लोगों ने कॉल किया कि आप प्लीज़ आ जाइए, क्योंकि उन लोग का भी फ़ोटोशूट बाकी है। और ये मेरी जो प्यारी सी गुड़िया बैठी है गोद में, उसको तो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था, सबसे ज़्यादा मस्ती उसने ही की। मैं आपको बता रही हूँ कि जिस दिन हल्दी थी सारे बच्चे सो गए थे रात में, लेकिन वो जागी ही रह गई, मॉर्निंग तक जागी थी। और फिर ये है मेरा रिसेप्शन का लुक। रिसेप्शन का व्लॉग जल्दी आएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। खुश रहिए और मेरा व्लॉग हमेशा देखते रहिए। आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच।